रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने दो टॉपिक देखे थे, मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन और द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन दरअसल था कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कितने मालिक्यूल्स एटीपी के प्रोड्यूस होते हैं। आज हमने दो टेबल्स देखने हैं जो कि कंपैरिजन दिया गया है। फर्स्ट टेबल पेज नंबर 135 पर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के दरमियान में फ़र्क। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में आ जाता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या है, करैक्टरिस्टिक्स दोनों की क्या हैं। देखें, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिज्म रिएक्शन है, जबकि एक रेस्पिरेशन क्या है, एक कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है। एनाबॉलिज्म आप जानते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज किए जाएं या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाया जाए। अब फोटोसिंथेसिस कैसे एनाबॉलिज्म रिएक्शन है, उसमें आप जानते हैं कि ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो फोटोसिंथेसिस के दौरान एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज बनाते हैं, जबकि रेस्पिरेशन बिल्कुल इसका उल्ट है, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है। उसके बाद सेकंड करैक्टर है एनर्जी इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में एनर्जी यूज़ होती है या एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइट एनर्जी टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। फोटोसिंथेसिस चूँकि प्लांट्स करते हैं तो प्लांट्स जो हैं लाइट एनर्जी यानी सूरज की रोशनी को स्टोर करते हैं, किस में, बॉन्ड्स की सूरत में। अपने अंदर जो ग्लूकोज है उसे बनाकर बॉन्ड्स बनाकर इस लाइट एनर्जी को स्टोर करते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन, बॉन्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन के दौरान जो बॉन्ड एनर्जी है उसे एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है और एटीपी को जब ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होगी वो उस एटीपी को यूज़ करता है, उस एटीपी की ब्रेकडाउन करके। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं या रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ सम बैक्टीरिया, ऑल अल्गा, ऑल प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया करते हैं, तमाम अलजी करते हैं और तमाम प्लांट्स करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन यानी सांस लेना ऑल ऑर्गेनिजम्स, तमाम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिंदा हैं जिनके अंदर जान है वो रेस्पिरेशन करते हैं। फिर है साइट ऑफ अकरेंस। फोटोसिंथेसिस बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कहाँ पर होती है और रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं तो ये प्लांट के सेल के क्लोरोप्लास्ट में होती है, जबकि रेस्पिरेशन सेल के साइटोप्लाज्म जो कि जेली लाइक मटेरियल है और इसके अलावा सेल का दूसरा ऑर्गेनेली जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं उसमें रेस्पिरेशन होती है। फिर है टाइम ऑफ अकरेंस। फोटोसिंथेसिस कब होगी और रेस्पिरेशन कब होती है। इन डे टाइम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वो दिन के वक्त होती है और लाइट की मौजूदगी यानी सनलाइट की मौजूदगी में होगी। रेस्पिरेशन सांस लेना हर वक्त होता है, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है वो हर वक्त जब तक वो जिंदा है, जितनी उसकी लाइफ है तब तक वो सांस लेता रहता है। जब बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे ही टेबल की फॉर्म में लिखना है, हेडिंग देनी है करैक्टरिस्टिक्स की, फोटोसिंथेसिस की, रेस्पिरेशन की। एक तरफ फोटोसिंथेसिस की करैक्टरिस्टिक्स लिख देंगे और दूसरी तरफ रेस्पिरेशन की करैक्टरिस्टिक्स लिख देंगे आप। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 136। पेज नंबर 136 पर उसने डिफरेंस दिया हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन का और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का।
अब एरोबिक रेस्पिरेशन को देखें अगर हम, तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। इसके अलावा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। उसके बाद नंबर ऑफ एटीपी एज नेट प्रॉफिट। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एटीपी के 36 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में चूँकि सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होती है और ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। फिर उसके बाद है एरोबिक रेस्पिरेशन की फाइनल प्रोडक्ट क्या है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की फाइनल प्रोडक्ट क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन की फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि हम जो हैं ह्यूमंस वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। उसके बाद एनएरोबिक रेस्पिरेशन की फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है, इथानॉल है और कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद साइट ऑफ अकरेंस। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगी, सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन की जो फर्स्ट स्टेज है ग्लाइकोलिसिस वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, और इसकी दूसरी स्टेज क्रेब्स साइकिल और तीसरी स्टेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगी और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होती है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस। एरोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत क्या है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत या इंपॉर्टेंस क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन उनकी एनर्जी का बड़ा ज़रिया है। उसके अलावा एनएरोबिक रेस्पिरेशन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। जो एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये उनके लिए एनर्जी का सोर्स है। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हत्ता कि ये एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए भी एनर्जी हासिल करने का ज़रिया है जब उन्हें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। जब उन्हें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे उस वक्त, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सोर्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स। एनएरोबिक रेस्पिरेशन से कई प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, जिसमें 2 एग्जांपल्स बुक में आपकी दी हुई हैं। उसमें इथानॉल और चीज़ यानी पनीर शामिल है। अब ये दोनों बॉक्सेस एक्सटेंसिव के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसे याद करने हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूनिट 7 के जो एक्सरसाइज है उसके MCQs। जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, ये MCQ नंबर है और यहाँ पर उसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर मैं आपको रीड करके समझा देता हूँ। फर्स्ट जो MCQ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या रेस्पिरेशन की स्टेज है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन बी करेक्ट, यानी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। सेकेंड, ऑक्सीजन टेक पार्ट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की किस स्टेज में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, यानी ऑक्सीजन रिएक्शन में हिस्सा लेती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में इक्वेशन नीचे दी गई है, वहाँ पर आप जाकर देख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ऑक्सीजन है वो ऐड होती है। थर्ड MCQ। When a plant was kept in darkness, जब प्लांट को डार्कनेस यानी अंधेरे में रखा जाए, सूरज की रोशनी उसके लिए अवेलेबल ना हो,
फॉर मैनी डेज, कई दिनों के लिए, इट लीव्स टर्न्ड येलो वाइट, उसके जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो येलो हो जाते हैं। इसकी रीज़न क्या है? ऑप्शन डी को देखेंगे, लीव्स कुड नॉट गेट लाइट एंड सो देयर वाज नो फोटोसिंथेसिस, चूँकि लीव्स पर लाइट नहीं होगी, लीव्स जो हैं, पत्ते जो हैं, लाइट को रिसीव नहीं करेंगे, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकेंगे और उनका जो कलर है ग्रीन से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ MCQ, फ्रॉम विच बॉन्ड्स ऑफ ATP मॉलिक्यूल एनर्जी इज टेकन, जो ATP का मॉलिक्यूल है उसके कौन से बॉन्ड से एनर्जी हासिल की जाती है, यानी ATP का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड, कौन से बॉन्ड को तोड़कर उससे एनर्जी हासिल की जाती है? वो P बॉन्ड, P के साथ, यानी फास्फोरस का फास्फोरस के साथ जो बॉन्ड होता है, एक फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ बॉन्ड की सूरत में अटैच है, उस बॉन्ड की ब्रेक डाउन की जाती है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। फिफ्थ MCQ, in which component of the leaf cells chlorophyll is present, लीफ के जो सेल्स हैं उसके कौन से कंपोनेंट में क्लोरोफिल मौजूद होता है? बी ऑप्शन, यानी थाइलाकॉइड्स में। 6, विच ऑफ दीज कैन एंटर इन टू क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में इन चारों ऑप्शन में कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा कंपाउंड ऐड होता है? वो ग्लूकोज है, पायरोविक एसिड है, सिट्रिक एसिड है या एसिटाइल कोहे है? ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा कि ग्लूकोज को पायरोविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन पायरोविक एसिड ने क्रेब्स साइकिल में एंटर होना होता है, तो क्रेब्स साइकिल में एंटर होने से पहले पायरोविक एसिड एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। 7 MCQ, व्हेन वी वर्क हार्ड वी सफ़र फ्रॉम मसल फैटीग बिकॉज मसल सेल्स, जब हम एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, चलें ज़्यादा, उस वक्त हमारे मसल्स को पेन होती है, हमें थकन महसूस होती है, ऐसा क्यों होगा? ऑप्शन सी को देखेंगे, कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड आल्सो एक्यूमुलेट लैक्टिक एसिड, उस वक्त जो हमारे मसल्स हैं वो दरअसल क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोडक्ट है वो क्या है? लैक्टिक एसिड है, और लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में पेन होता है, हमें थकन का एहसास होता है। उसके बाद है 8th MCQ, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन क्रेब्स साइकिल ऑपरेट्स वंस, क्रेब्स साइकिल जब एक दफ़ा होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? ऑप्शन बी 2 मॉलिक्यूल्स, एक दफ़ा जब क्रेब्स साइकिल होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर, आया कि फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन या इन दोनों में ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। इसी तरह रेस्पिरेशन में भी दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 10 एंड लास्ट MCQ, क्लोरोफिल पिगमेंट ऑब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो मैक्सिमम लाइट ऑब्जॉर्ब करता है इन वेवलेंथ्स ऑफ, किन वेवलेंथ्स की? आप जानते हैं कि वाइट जो लाइट है, आम जो रोशनी है, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो उन 7 कलर्स में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कौन सा कलर, कौन से कलर्स ऑब्जॉर्ब करता है? इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रेड एंड ब्लू, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो मैक्सिमम लाइट ऑब्जॉर्ब करेगा कौन से कलर्स की? रेड की और ब्लू की। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया, यूनिट 7 डायरी, ये दोनों जो बॉक्सेस हैं यही आप करेंगे, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, और इसके अलावा
डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा जो एक्सरसाइज के MCQs हैं ये आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 8 न्यूट्रिशन। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।